हेलो डियर स्टूडेंट। ऑनलाइन क्लास में आपका फिर से आज स्वागत है। तो हम लोग अपने पिछले क्लास को कंटिन्यू करते हैं, जिसमें कि हम लोग नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर पढ़े थे और नेफ्रॉन के जो फंक्शनिंग है उसको देख रहे थे, जिसके अंतर्गत हमने देखा था कि नेफ्रॉन जो फंक्शन करता है उसके अंदर 3 स्टेप्स में एक्सक्रीशन का काम कंप्लीट होता है, और वो है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, रीएब्जॉर्प्शन और ट्यूबुलर सिक्रेशन। तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के बारे में हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कैसे होता है, और रीएब्जॉर्प्शन भी पढ़ चुके हैं। और ट्यूबुलर सिक्रेशन को आज हम लोग ट्यूबुलर सिक्रेशन देखेंगे कि ट्यूबुलर सिक्रेशन क्या है। तो आज मैं आपके लिए एक नया डायग्राम लेके आई हूँ, क्योंकि नए डायग्राम के साथ पढ़ने में फिर अच्छा लगता है। तो आज एक नए लुक में नए डायग्राम के साथ फिर से प्रेजेंट हूँ। तो चलिए, पुराने डायग्राम को तो हम लोगों ने समझ लिया, नया डायग्राम थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर करने के लिए मैंने नया डायग्राम लेकर के आप लोगों के सामने प्रस्तुत हुई हूँ। तो पहले ट्यूबुलर सिक्रेशन के पढ़ने से पहले हम लोग एक बार फिर से अल्ट्रा फिल्ट्रेशन और रीएब्जॉर्प्शन को शॉर्ट में देख लेते हैं। तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में हमने क्या देखा था कि जब इफरेंट आर्टेरियल ब्लड को लेकर के आती है और ग्लोमेरुलस के द्वारा जब ब्लड को फिल्टर किया जाता है, तो वो फिल्ट्रेट जो है वो नेफ्रॉन ट्यूबुल्स के थ्रू आगे की ओर बढ़ता है। और तो यह ग्लोमेरुलस द्वारा जो फिल्ट्रेशन का काम किया जाता है, उसको ग्लोमेरुलस के द्वारा फिल्ट्रेशन होता है। उसके पश्चात जो क्षण का प्राप्त होता है, जो स्टिब्यूल में आता है, उसको कहते हैं फिल्ट्रेट। और उस फिल्ट्रेट में जो जरूरी और स्मॉल पार्टिकल है वो भी फिल्टर हो जाते हैं, जो कि हमारे बॉडी के लिए आवश्यक हैं। तो उसका फिर से इस ब्लड कैपिलरी, ये चारों तरफ ब्लड कैपिलरी है, जिसको कि पेरिफेरल कैपिलरी कहते हैं। पेरिफेरल इसलिए कहते हैं क्योंकि इस टेबुल के पेरी का मतलब है तो चारों तरफ, तो इस टेबुल के चारों तरफ ये फैला होता है, इसलिए इसको पेरिफेरल ब्लड कैपिलरी कहते हैं। और यह पेरिफेरल कैपिलरी में जो आवश्यक फिल्ट्रेट में जो हमारे लिए, हमारे बॉडी के लिए जो नीडी और नेसेसरी सब्सटेंस जो है वो भी फिल्टर हो गए थे, तो उनका फिर से रीएब्जॉर्प्शन करके के इस पेरिफेरल कैपिलरी को पहुंचा दिया जाता है, जिससे कि वो फिर हमारे ब्लड स्ट्रीम में चले जाते हैं। तो ये रीएब्जॉर्प्शन का काम सबसे अधिक ये प्रॉक्सिमल डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुली और प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल और लूप और फेनले के द्वारा होता है। अब क्या होता है ट्यूबुलर सिक्रेशन में कि जो रीएब्जॉर्प्शन के थ्रू जो भी नीडी न्यूट्रिएंट हुए, जो भी नीडी इलेक्ट्रोलाइट्स हुए, ग्लूकोज हुए, वो सब जो हम लोग हमारे इस ट्यूबुल्स के द्वारा रीएब्जॉर्ब कर पेरिफेरल ब्लड कैपिलरी को पहुंचा दिया जाता है। तो वैसी स्थिति में कुछ न कुछ वेस्ट मटेरियल्स भी इस ब्लड कैपिलरी में चले आते हैं। उस वेस्ट मटेरियल में टॉक्सिन भी हो सकते हैं, बहुत सारे ड्रग्स भी हो सकते हैं, मेडिसिन भी हो सकते हैं, बहुत सारे साल्ट के फॉर्म जैसे सोडियम हो सकता है, क्लोराइड हो सकता है, पोटेशियम हो सकता है, फास्फोरस हो सकता है। तो ये सभी भी जो ब्लड कैपिलरी में उस रीएब्जॉर्प्शन के थ्रू चले गए, तो हमारी ब्लड कैपिलरी को जितनी आवश्यकता होती है उतने को अपने पास रखती है। रेस्ट जो उसके पास एक्सेस होता है, एक्सेस इवन एक्सेस वाटर भी, जब इस पेरिफेरल कैपिलरी में एक्सेस वाटर भी चले जाते हैं, और जो भी टॉक्सिन्स, वेस्ट मटेरियल और कुछ नीडी मटेरियल भी जो उसकी ज़रूरत से ज़्यादा है, उसको फिर क्या किया जाता है, उसको फिर से इस ट्यूबुल को भेज दिया जाता है, इस जो नेफ्रॉन के ट्यूबुल है इसमें भेज दिया जाता है। तो रीअब्जॉर्प्शन के बाद जो फिल्टर का फॉर्म ब्लड कैपिलरी में गया, तो ब्लड कैपिलरी में कुछ वेस्ट टॉक्सिन्स के अतिरिक्त कुछ जरूरी मटेरियल्स भी, जो जरूरी तो नहीं, जो नीडी मटेरियल्स जो कि जरूरत से ज़्यादा है उस ब्लड कैपिलरी में, उसको फिर से पुनः इस ट्यूबुल्स में भेज दिया जाता है, जिसको कि कहते हैं ट्यूबुलर सिक्रेशन। तो इसको फिर मैंने यहाँ इस डायग्राम में दिखाने की कोशिश की, इसी चीज को शॉर्ट फॉर्म में बताया है कि जैसे ये तो हमारा एफरेंट आर्टेरियल हो गया, ये इफरेंट आर्टेरियल हो गया। इफरेंट आर्टेरियल ही आगे जाकर ये पेरिफेरल कैपिलरी बनाता है, और ये मैंने रेड से दिखाया क्योंकि ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर के आता है एफरेंट आर्टेरियल, इसलिए इसको रेड से दिखाया है। यहाँ से इफरेंट वेन्यूल्स, जो वेन्यूल है, वेन के ही डिवीजन को वेन्यूल कहते हैं, आर्टरी के डिवीजन को आर्टेरियल कहते हैं, वेन के डिवीजन को वेन्यूल्स कहते हैं। तो यहाँ से एफरेंट वेन्यूल जो है फिर डीऑक्सीसिस को ब्लू कलर से दिखाया है, क्योंकि ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर के फिर कहाँ चला जाता है, हार्ट में चला जाता है।
तो यहाँ पर इसको येलो कलर से दिखाया है, जैसे कि यूरिन का कलर येलो होता है, इसलिए मैंने इसको येलो से दिखाया है। तो ये जो हमारा ग्लोमेरुलस से सबसे पहला फंक्शन जो होता है फिल्ट्रेशन, तो यहाँ मैंने एफ लिख दिया है। ग्लोमेरुलस जो छन के आता है फिल्टर होता है, उस प्रोसेस को फिल्ट्रेशन कहते हैं। अब जब इस ट्यूबुल से इस कैपिलरी की ओर, यहाँ एरो का मैंने एरो दिखाया है, इधर से इधर साइड, यानी इस ट्यूबुल से जब ब्लड कैपिलरी की ओर जब मटेरियल्स का फ्लो होता है या उसको ट्रांसमिट किया जाता है तो उसको कहते हैं रीएब्जॉर्प्शन। और जब ब्लड कैपिलरी से फिर इस ट्यूबुल को दिया जाता है, यहाँ पर एरो इधर से इधर है, तो जब कैपिलरी से फिर से बहुत सारे मटेरियल्स को जब इस ट्यूबुल्स को भेजा जाता है तो उस प्रोसेस को कहते हैं सिक्रीशन। और ये फिल्ट्रेशन, रीएब्जॉर्प्शन, सिक्रीशन, इन सारे प्रोसेस के बाद जो होता है तो एक्सक्रीशन कंप्लीट होता है और यूरिन का फॉर्मेशन होता है। तो इस तरह से हमने देखा कि ट्यूबुलर सिक्रीशन में क्या होता है, जो कुछ भी जरूरत से ज्यादा जो पदार्थ चले गए हैं ब्लड कैपिलरी में उनका भी, और जो वेस्ट मटेरियल्स चले गए हैं, कुछ टॉक्सिन्स चले गए हैं, मेडिसिन हैं और एक्सेस वाटर भी है, वो फिर क्या किया जाता है, इस नेफ्रॉन के ट्यूबुल्स को फिर वापस भेज दिया जाता है और तब यूरिन का फॉर्मेशन होता है। तो इस तरह से हमने फिल्ट्रेशन, ये नेफ्रॉन का जो फंक्शन है वो 3 स्टेप में पूरा हो जाता है, फिल्ट्रेशन, रीएब्जॉर्प्शन और ट्यूबुलर सिक्रीशन। अब इसके बाद जो है फॉर्मेशन किस चीज का होता है, यूरिन का। और यहाँ से फिल्टर होने के, यहाँ बनने के बाद ये तीनों प्रोसेस होने के बाद जो यूरिन है वो कहाँ जाता है, कलेक्टिंग डक्ट में जाता है। कलेक्टिंग डक्ट से जब यूरेटर में चला जाता है, क्योंकि कलेक्टिंग डक्ट में भी कुछ न कुछ रीएब्जॉर्प्शन होता है, वहाँ भी जब एक्सेस वाटर होता है हमारे टिश्यूज को अगर जरूरत होती है तो वहां से वाटर को वहां से भी ट्रांसमिट किया जाता है। और उसके बाद जो कलेक्टिंग डक्ट में जो जमा होता है, ये ब्लड से फिल्टर का जो फॉर्म जमा होता है इसे यूरिन कहते हैं, और वह यूरिन फिर यूरेटर से होकर यूरिनरी ब्लैडर में चला जाता है। अब ह्यूमन यूरिन जो है, अब उसके बारे में जान लेते हैं कि ह्यूमन यूरिन जो है, ह्यूमन यूरिन में जनरली वाटर, यूरिया, यूरिक एसिड, सोडियम क्लोराइड इत्यादि उपस्थित होते हैं, जिसमें कि 96% मेजर क्वांटिटी जो है वाटर का होता है, 96% वाटर होते हैं, और रेस्ट 4% जो बच जाते हैं उसमें 2% में यूरिया होता है, और रेस्ट 2% जो है उसमें यूरिक एसिड भी होता है, सोडियम आयन भी होते हैं, पोटेशियम आयन भी होते हैं, क्लोराइड भी होते हैं। जो एक्सेस थे हमारी कैपिलरी में वो यूरिन के रूप में बाहर निकल जाते हैं और यूरिनरी ब्लैडर में चले जाते हैं। इस तरह से हम लोगों ने नेफ्रॉन के फंक्शन को, किडनी के फंक्शन को कंप्लीट किया आज। और इसके बाद की वीडियो या इसके बाद की क्लास, जिसे इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि हीमोडायलिसिस या डायलिसिस क्या है, तो उसके बारे में नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। तो मुझे लगता है कि आप लोग बिल्कुल अच्छी तरह से समझ गए होंगे इस नेफ्रॉन के फंक्शन को। और ये नेफ्रॉन, मैंने एक नेफ्रॉन का ये फंक्शन है, ऐसे ऐसे 10 लाख नेफ्रॉन प्रत्येक किडनी में है, यानी दोनों किडनी मिलाकर 20 लाख नेफ्रॉन जो है इस तरह के इतनी सारी क्रियाविधि को संपन्न करते हैं, और तब यूरिन का फॉर्मेशन होता है। हमारे ब्लड में किसी तरह की कोई इम्प्योरिटी ना रह जाए तो इसको 3 बार फिल्टर किया जाता है, कहने का एक बार फिल्टर किया जाता है, फिर रीअब्जॉर्ब किया जाता है, फिर सिक्रीशन किया जाता है, तब जाके यूरिन का फॉर्मेशन होता है। तो मैंने एक्सक्रीशन का या यूरिन फॉर्मेशन का एक फॉर्मूला यहाँ लिख दिया है। यूरिन फॉर्मेशन या एक्सक्रीशन में क्या होता है, सबसे पहले फिल्ट्रेशन होता है, फिल्ट्रेशन के बाद उसमें से निकल जाता है, इसलिए मैंने माइनस का चिन्ह दिया है, माइनस का साइन दिया है, तो माइनस कर दिया जाता है। रीअब्जॉर्प्शन में बहुत सारे मटेरियल्स माइनस हो जाते हैं, निकल कर कहाँ चले जाते हैं, पेरिफेरल कैपिलरी में। और सिक्रीशन में क्या होते हैं कि फिर से कुछ चीज इस एक्सक्रीशन या इस यूरिन में ऐड हो जाते हैं, तो इसलिए यहाँ मैंने ऐड का साइन दिया है और सिक्रीशन लिख दिया है। मतलब एक्सक्रीशन इज इक्वल टू फिल्ट्रेशन माइनस रीअब्जॉर्प्शन प्लस सिक्रीशन, दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ यूरिन। ये प्रोसेस जो है यूरिन के का फॉर्मेशन करते हैं।